हम लेकर आए हैं 9th क्लास के 3rd चैप्टर का कर्मवीर लेसन। और कवि परिचय मतलब उसकी जैसे कुछ भी परिचय देना और उसके बारे में जानकारी देना है, ठीक है। जीवन परिचय मतलब जो भी उसके बारे में जो भी कुछ था उसके जीवन के बारे में हम परिचय देंगे, ठीक है। और उसके जीवन के बारे में द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अगस्त सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में नामक कस्बे में हुआ था। मतलब कब हुआ था? 15 अप्रैल 1865 में। और उसको कहाँ पे होता? उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले में, ठीक है। निजामाबाद नामक कस्बे में हुआ था। उसके बाद है इसके वश में गुरुदयाल उपाध्याय ने सिख धर्म में दीक्षा से सती थी। इसी कारण ब्राह्मण होकर भी उपाध्याय वंश के लड़के अपने नाम के साथ सिंह लगाने लगे। मतलब जो लड़के थे वो अपने नाम के साथ क्या लगे, जो वंश थे वो अपने जो लड़के थे वो अपने साथ क्या लगाने लगे? सिंह। अयोध्या सिंह जी के पिता का नाम भोला सिंह है उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। क्या था? जो पिता का नाम था पिता का नाम था भोला था और माता का नाम रुक्मणी देवी। मिडिल की परीक्षा पास करके आप निजामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए थे। कहाँ पे? तहसीली स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए थे, ठीक है। इन्हें बंगला, अंग्रेजी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृति का ज्ञान था। किसका? एक तो उर्दू का, अंग्रेजी और गुरुमुखी, उर्दू, फारसी एवं संस्कृति का ज्ञान था। मतलब उन्हें कितने 1 2 3 मतलब उनको 5 भाषाओं का ज्ञान था। और उन्होंने कहाँ से परीक्षा पास की? तहसीली मतलब जो तहसील के मतलब जैसे होता है ना छोटी सा, वहाँ पर उन्होंने स्कूल की अपनी परीक्षा पास की थी और वहाँ पे अध्यापक की नियुक्ति पास की थी। उसके उन्होंने इतनी शिक्षा मतलब इतनी लैंग्वेज मतलब उन्होंने सीखी थी कि उन्होंने प्राप्त कर ली थी, उनका ज्ञान प्राप्त किया था, मतलब उन्होंने पढ़ा था। सन 1899 में आप कानून को बन गए। मतलब जो कानून मतलब उनके जो कानून के वो है ना, जैसे कानून के सब कानूनों को संभालने है ना, जैसे कानूनों को संभालते हैं, मतलब उनको पे कोई किसी पे कष्ट दुख नहीं होना देने देते, जैसे पुलिस वाले हो जाते हैं वो, मतलब उनकी रक्षा करने के लिए बन गए। और 32 वर्ष तक इसी पद पर आसीन रहे। रिटायर होने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय श्री की प्रेरणा से आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1941 तक पढ़ाया। मतलब 1941 तक उन्होंने पढ़ाया सीगा। और मतलब उन्होंने अध्यापक बने सी ते उन्होंने स्कूल ਜਿਹੜੇ पाठशाला उन्हें शिक्षा प्राप्त की सी ते उत्थों दी अध्यापक की परीक्षा पास की और नियुक्ति प्राप्त की सी ते उन्होंने 32 साल की उम्र तक 32 साल की उम्र तक परीक्षा पास की थी। 16 मार्च सन 1947 की इनका स्वर्गवास हो गया। मतलब उन्होंने 1941 तक पढ़ाया सी तो 16 मार्च 1947 की इनका स्वर्गवास हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मतलब उन्होंने जे इन्ने वधिया अध्यापक सी ते इन्ने चंगे बंदे सी कि ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ इंसान सी व्यक्ति सी ते उन्होंने पुरस्कार भी दिता गया सीगा। साहित्य सम्मेलन ने इन्हें विद्यामान वाचस्पति की उपाधि प्रदान की थी। मतलब उन्हें गद्दी भी प्राप्त दी गई थी। रचनाएं उपाध्याय जी ने अपने जीवन काल में लगभग 45 ग्रंथों की रचना की थी। इनमें से प्रमुख काव्य ग्रंथ है प्रिय प्रवास, पगा परसून, चुभते चौपोटे, चीखे चपोटे, बोलचाल, परिचय रस कलश तथा वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास इनका
शोकप्रिय महाकाव्य है। मतलब इनके जो नाम है वो है जो उनकी मतलब जो उनकी जो मेन प्रवास थी, मतलब मेन काव्य कृता थी जो उन्होंने मतलब लिखी गई थी, उनकी मेन थी जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी थी, प्रिय प्रवास। मतलब और दूसरे नंबर पे प्रगत प्रसन्न, ठीक है, चुभते पर चोप से। मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने जो जो लिखी गई वो आगे प्रसन्न होती गई, ठीक है। विशेषताएं क्या, इनके काम में कृष्ण भक्ति की प्रमुखता है। प्रिय प्रवास कृष्ण के वियोग में संतप्त गोपियों की गाया है। उन्होंने कृष्ण काव्य की राष्ट्र भक्ति तथा समाज सुधार से जोड़ा है। स्वदेश प्रेम तथा कर्म करने की प्रेरणा देना इसकी काम की प्रेरणा विशेषता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम वैदेशिमा विदेशी और शब्दों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। ओके गाइस, ये लेसन के ये वाले मतलब इन्होंने करवा दिए गए हैं। और आगे जो मतलब कर्म परिचय, इनका परिचय दिया गया था, जो इनका पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया। और आगे हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो इस लेसन की। और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर है तो इसे फॉलो करना मत भूलें और हमें आगे सपोर्ट दें। ओके।